Hey students, how are you? Hope you all are well at home. Today we are going to discuss about our last topic, organs of the government in detail in this video, the state government. Continue watch this video. Yanu Patel, stay tuned with this channel. Organs of the government यानी कि गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग, जैसे कि ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग अंग हैं, हेड, हैंड, लेग्स। जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं। यू मस्ट हैव रियलाइज दैट द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री इज नोन एज गवर्नमेंट। वो आपको ऑलरेडी डेफिनेशन पता है। द गवर्नमेंट इज एसेंशियल ऑर्गन ऑफ द नेशंस एंड हैज़ टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। तो गवर्नमेंट एक नेशन, एक राष्ट्र का बहुत ही अविभाज्य अंग है, जिससे वो अलग अलग काम करता है। जैसे कि हाथ से हम कुछ पकड़ते हैं, हाथ से बहुत सारे काम करते हैं, पैर से हम दौड़ते हैं, चलते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, राइट। द गवर्नमेंट फ्रेम्स एक्ट्स एंड लॉज एंड इंश्योर्स दैट प्रॉपर एग्जीक्यूशन। अलग अलग नियम, कायदा, कानून बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, उसकी पहचान करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और देखना कि फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे। इट्स इज टू इट दैट लॉ इज suitably interpreted and implemented and also ensures the justice is done. ओके, न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लॉज इंप्लीमेंट हो रहे कि नहीं हो रहे, लोग उसको फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे, देखना। द थ्री आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लेजिस्लेटिव, टू एग्जीक्यूट एंड इम्पार्ट जस्टिस। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेट यानी कि एग्जीक्यूट करना और जस्टिस उसके साथ न्याय भी करना। द आर्म दैट मीन्स लॉज एग्जीक्यूट is known as the legislature, which comprises the विधान सभा। लेजिस्लेचर यानी कि नियम, कायदा, कानून बनाना, पसार करना। विच एग्जीक्यूट्स द लॉ इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, उसको वहचर करना, उसको बांटना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों तक पहुंचाना, उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। एंड द आर्म विच वर्क्स टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड जुडिशरी। और उसी नियम, कायदा, कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना और देखना कि वो लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको जुडिशरी बोलते हैं, न्याय तंत्र अगेंस्ट ऑफेंडर्स। थिंक व्हाट आर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाई आर दे नेसेसरी, जरूरी क्यों है, और ओके ऑर्गन्स कौन से हैं। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो जुडिशरी, अगर न्याय तंत्र ही नहीं हो तो क्या होगा। ऑब्वियसली अराजकता फैल, एनर्जी फैल जाएगी, पूरे विश्व में कोई नियम का पालन नहीं करेगा, सब लोग उल्लंघन करेंगे। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री मेड अप ऑफ एन यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। The Constitution has made India into a union of states for the smooth functioning of the administration. कि इंडिया बहुत ही लार्ज, वास्ट, बहुत बड़ी कंट्री है, जिसके अंदर अलग अलग यूनियन है, अलग अलग स्टेट है, प्रांत है, राज्य है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बंधारण की बात करें तो इंडिया के पास अलग अलग स्टेट्स और यूनियन के स्मूथ फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी है। इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट। फेडरल का मीनिंग होता है संयुक्त, यानी कि इंडिया एक संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है। दिस मीन्स द गवर्नमेंट फंक्शंस एट टू लेवल, इसलिए गवर्नमेंट इंडिया में दो लेवल पे काम करती है, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल और यूनियन लेवल, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो राष्ट्र के लेवल पे काम करती है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, उसको सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। इसी तरह इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री, यानी पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य स्तर पर ऊपर जो गवर्नमेंट काम करती है उसको स्टेट लेवल बोला जाता है। स्टेट लेवल गवर्नमेंट, राज्य स्तरीय गवर्नमेंट। वी विल स्टडी मोर अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हियर। द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन इंडियन स्टेट मे हैव वन और टू हाउसेस, यानी कि अगर लेजिस्लेटिव बॉडी की बात करें, यानी कि विधान, कायदा की बॉडी, यानी कि मंडल, विधानसभा, विधान मंडल, राइट, हैव वन और टू हाउसेस, उसके दो हाउसेस है। लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा बोला जाता है। अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जिसको विधान परिषद, यानी कि विधान परिषद बोला जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो दो हाउसेस है, अपर लोअर, राइट। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमने ली। तो गवर्नर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ ओनली लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डू नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि अगर राज्य सरकार की बात करें तो सबसे ऊपर गवर्नर आता है, उसके बाद CM, राइट, और फिर अलग MLAs। द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट यानी गुजरात की बात करें तो गुजरात राज्य में लोअर हाउस,
लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, विधानसभा ही है और कोई हाउस नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, ज़्यादातर हाउसेस के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर स्टेट गवर्नमेंट, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो गवर्नर सबसे ऊपर है, उसके नीचे लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशरी, न्यायतंत्र जिसे बोलते हैं। लेजिस्लेटिव बॉडी की बात करें उसमें दो सब पार्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी हमने देखा विधानमंडल, राइट। एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करें तो उसमें सीएम आएगा, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल, अलग अलग मिनिस्टर्स होंगे। हाई कोर्ट आएगा जुडिशरी में सबसे ऊपर नीचे, और हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर एक राज्य का होता है। तो राज्य सरकार की जो स्ट्रक्चर है वो हमने देखा, हायरार्ची देखी। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। एक्सरसाइज यहाँ पर दी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग। You have to solve this exercise in your notebook. If you have any queries, any doubts, any problems, you can ask me anytime. You can write down your comments in the comment box. Thank you so much. Yanu Patel. Stay tuned with this channel. We will discuss about our next chapter, Rajput age, in our next video lesson. Till then, stay tuned with this channel. Thank you.